बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी चल रहे हैं बेतक की ओर, है ना। तो सतगुरु महाराज जी कैसे बता रहे हैं कि मेरे सिर से पिताजी का साया उठ गया, है ना। और धामधनी की मेहर से, परमात्मा की मेहर से क्या हो गया, माया के जितने बंधन थे वे टूट। अब देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पर अभी महाराज जी की आयु 8 वर्ष की है, महसूस करता। और अभी परम धाम का कोई ज्ञान भी नहीं, फिर भी क्या कह रहे हैं, माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सब तो। ये विधाता ने सारे बंधन तोड़ दिए, उनके अंदर में ये अनुभव हो रहा है। कह रहे ना संत बचपन के ही थे, तो संत के ये लक्ष्य। और हमें इतना ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हमारे साथ में ऐसी इंसिडेंट हो जाए, तो हम तो राज्य को भी एक तरफ रख देंगे। अरे मैं दिन रात तो राज्य की पूजा करती थी, फिर भी मेरे घर में ऐसा हो गया। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी की दृष्टि से देखे तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेहर होती है। मेहर को समझे सुंदर साथ जी, मेहर हम सब चाहते हैं कि मेहर हो जाए, लेकिन हम मेहर कौन सी, दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जो, ध्यान देना इस पे। दो मेहर देखत खेल में, इस खेल में दो मेहर है। लोग देखे ऊपर का जुनून, यानी लोग देखते हैं ऊपर का जुनून। लोग कौन, जो हमारा जीव है, इंसान की वृत्ति है। ये देखती है ऊपर की मेहर को, मेरा अच्छा घर है, मेरे अच्छा खाने के रहने के पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे पे धनी की मेहर है। अंदर का चाहे कुछ है या नहीं, धनी की मेहर। लेकिन यो मेहर जो कह रहे हैं, यह मेहर धनी से दूर करती। अब अगर मेहर देखे तो असल में मेहर क्या है, अंदर का मेहर, बातूनी मेहर, रूह की बातूनी मेहर समझती है। और वो ही असल की मेहर। बाहर की मेहर तो धनी से दूर करती है, माया में लगाती है, लेकिन अंदर की जो मेहर है वो धनी की तरफ को लेकर चलती। तो मेहर ये नहीं है कि हमें संसार से जोड़ेंगे, मेहर वो है जो संसार से हटाकर अपनी तरफ को लेकर चले। जैसे महाराज जी ने कहा ना, दुख सबन को खात है दुख में रहो आहार, दुख से पीऊ मिर्ची, है ना। तो दुख से पीऊ मिलेंगे तो जितनी भी मेहर होगी तो संसार में दुख आएंगे ही आएंगे। और जब संसार में के दुख आएंगे तो यहाँ से सूरता हटती है और धनी की तरफ को दुख। तो अब अगर ये कहे कि भाई तुम्हारा घर फूकना है या घर तोड़ना है, तुम्हारे घर में लड़ाई रहेगी वो रहेगी, ले लो ना, चाहिए मेहर। वो कहने बस ऐसी मेहर नहीं चाहिए, हमें तो बस बाहर की मेहर हो जाए भाई। हे राजी महाराज जी, घर में बाल बच्चे बने रहे, पोते नाती हो जाए, घर में बच्चों की नौकरी लगी रहे, बहू आ जाए मेरी सेवा करते रहे, और बस राज्य राज्य करते, मेरी सांस नहीं। ये मेहर नहीं है, क्योंकि वृत्ति वहीं फंसी रही। अंदर की मेहर, असल की मेहर लेनी है तो सुंदर साथ जी महाराज जी खुद बता रहे, अभी तक में देखो जब मेहर जिस पर मेहर हुई, क्या उस पर कष्ट नहीं आई। लालदास जी पाए तो देख लो 99 में जहाज पे डूब गए, हुई ना मेहर। बाहर से आया था, अभी तक मैं सुना था हमने कि बाहर से तो दिख रहा था कि भाई सब कहने लगे इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उन्हें अंदर से क्या लगा कि ये तो मेरे धनी की मेहर है, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दिया अपने परमात्मा की तरफ को, भले ही भीख तो क्यों नहीं मांगनी पड़ी। इंद्रावती जी पे देखो मेहर हुई अंदर की, जो घर कुर्की हो गया, है ना, हवसा में रहना पड़ गया, फांसी तक की नौबत आ गई, पत्नी तक को छोड़ना पड़ गया, थोड़ा बड़ा कलंक है बाहर की दृष्टि से, लेकिन वो अंदर की मेहर है। बाहर से भले ही कह लग रही, लेकिन अंदर से वो मेहर है। और वो मेहर जब होती हुई, तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि भैया रे, मैं तो बिगड़िया और जग से बिछू, सोच समझ कर मेरा साथ करिए, जिसको अपना घर फूकना हो तो आ जाओ मेरे साथ। तो जो राज्य की असली मेहर होती है वो तो यहाँ के घर को फूकती है भाई, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये सत्य है। अंदर के घर को भी फूकती है, बाहर से भी माया के भी प्रहार आते हैं, क्योंकि जब तक हम माया से चिपके रहेंगे और धनी उसको नहीं छुड़ाएंगे तो हम छोड़ने वाले हैं, ये जीव छोड़ने वाला है नहीं। ये तो रचा पचा है ना, अभी बताया ना, कष्ट तो होगा इसको, लेकिन अंदर से मेहर होगी तो इसको दुख तो होगा,
लेकिन इसको धनी जबरदस्ती छुड़वाएंगे अगर हंसते हंसते नहीं छोड़ेंगे, अगर धनी की मेहर है। लेकिन यहाँ खेल में आकर उल्टा कर रहे हैं। मेहर के बदले हम पाठ भी रखवाते हैं ना, तो अंदर की तरफ से देखो तो हंसी आती है। मेहर के पाठ रहेंगे, भाई घर में शादी है, सही सलामत बहू आ जाए, घर में आ जाए, घर बस जाए, है ना, या भाई लड़की की शादी है, मैं पाठ रखवा रही हूँ तो वहां जा रहे हैं, तो किसके लिए? सांसारिक शांति के लिए। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अगर अंदर की मेहर चाहिए, पाठ लगाए अंदर की मेहर चाहिए, तो घर को तोड़ू। जिस बहू के ले आने के लिए तो स्वागत में वो कर रही है, उसी पे तेरा जूत बजवाऊंगा, तो जब तू इसको छोड़कर मेरी तरफ देखा। अब ये देखो हम उल्टा कर क्या रहे हैं। वाणी हमें यहाँ से हटा रही है संसार से, और हम वाणी को भी संसार से जोड़ने के लिए कर रहे हैं पाप। बताओ कितना करते हैं, नहीं करते, हकीकत है अपनी। क्या ये आता है मन में कि अरे मेरे शादी का पाठ लगा रही हूँ, है ना, और मेरे लड़के की शादी हो जाए, बहू आ जाए, वो मेरा जूता बजाए, इस भाव से करते हैं? नहीं। अरे हम मिलजुल कर रहे हैं आपस में, लेकिन मिलजुल कर रहेंगे तो धनी से विमुख होंगे, महाराज जी कह रहे हैं। क्या तो संसार को लोगे या फिर मुझे लोगे। लेकिन हम कर रहे वाणी इसलिए, लेकिन अगर धनी कह रहे अगर असली मेहर लेनी तो तेरे पे जूत बजेगा। अब बता, पाठ लगाना है नहीं लगाना है, तो नु कह देंगे ना, हकीकत में नु कह देंगे कि ना, भली से तुम देवी देवता को मना लेंगे, वो बढ़िया हमारे। तो ये देखे सुंदर साथ जिस खेल में आकर हमारी बुद्धि उल्टी फिर गई। बाहर की जो महाराज जी कह रहे कि ये जहर है, हम इसी के लिए मेहर का पाठ करते हैं। और अगर सब कुछ छोड़ोगे तो वो फिर कहेंगे कि जग से तुम तो भी छोड़िया, जग से सारे उल्टे तुम्हें पागल बता देंगे, तो पागल हो गए। लेकिन अगर परिवार में रहकर ऐसा करना भी पड़ता है, तो अंदर में ये देखे कि ये सब खेल हो रहा है धनी, जो तुझे अच्छा लगे वो करे, ये तो तेरे से मेरे जुड़ने का बहाना है, बस। अंदर में, कहने कहने में नहीं, अंदर में, अंदर से होना चाहिए कि मैं इस बहाने से मैं अपनी वाणी से जुड़ रही हूँ, बाकी जो तेरी इच्छा है होगा वो। ऐसा नहीं हो सकता सुंदर। हम कितने भी शुभ लगन देखकर पाठ पधरा दे, कुछ भी कर दे, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तो ये महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि माया के जितने बंधन थे विधिये विधाता ने सब, तो ये यहाँ के बंधन जो टूटते हैं तो धनी की मेहर है। क्यों? क्योंकि माया में फिर वो मजबूत बनता है, जैसे संघर्ष आते हैं ना, तो संघर्ष में वो मजबूती आती है। देखा होगा जैसे माता पिता होते नहीं होते तो वो बच्चे कितने स्ट्रोंग होते हैं, उन्हें संसार का सारा नॉलेज हो जाता है, क्योंकि किसी पर आश्रित नहीं रहते, और जो आश्रित रहेगा वो कमजोर रहेगा। तो ऐसे ही आध्यात्म में जितना आगे को बढ़ते रहेंगे वो बल मिलता रहेगा, दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो हम हाथ पैर नहीं मारते। तो अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी क्या, नीचे धरती ऊपर अम्बर, मध्य से भी कुछ अनजान। महाराज जी कह रहे कि मेरे नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, और बीच में सब कोई मेरे लिए अनजान है। क्यों अनजान है? क्योंकि अभी मेरे धनी की मुझे पहचान नहीं है, अपने असंगी आत्माओं की मुझे पहचान नहीं है। इस संसार में इतनी भीड़ होते हुए भी मैं अकेला हूं, है ना। इतनी भीड़ होते हुए भी मैं अकेला हूं, बस नीचे धरती और ऊपर आकाश, बाकी बीच में सब अनजान, और है ही अनजान। जब तक हमें अपने धनी की पहचान नहीं, अपनी संगी आत्माओं की पहचान नहीं है, तो क्या हम अकेले नहीं? अब से पहले हम अकेले नहीं रहे, अकेले थे। भले ही शरीर से सबके रिश्ते नाते थे, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखे तो अकेले। जब तक परमात्मा का संबंध नहीं जुड़ता, परमात्मा की पहचान नहीं होती, तब तक हर एक जीव अकेला है। कह भी देते हैं अकेला आया और अकेला जाए, यहाँ मेला समिति। लेकिन इस अकेले को, जब अकेलापन दूर होता है, जब परमात्मा की पहचान हो जाती है, सतगुरु का मिलन हो जाता है। थे दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में दाना। कह रहे महाराज जी कि मैं इस प्रकार था जैसे दो पाटों के बीच में एक दाना होता। जैसे चक्की होती है ना, तो चक्की के जब पार्ट चलते रहते हैं, तो उनके बीच में जो दाना होता है वो पिसे जाता है। तो इसी तरह से कह रहे कि मैं भी ऐसा था कि जैसे दो पार्टों के बीच में एक अकेला था, क्योंकि अभी पहचान नहीं है, आत्माओं से मिलन नहीं हुआ, धनी से मिलन नहीं हुआ, सतगुरु की पहचान नहीं हुई, तो अभी अकेला है। तो कह रहे हैं खैर तभी तक दाने की
जब तक कीले से सटा हुआ, कीले से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। यहाँ महाराज जी कह रही कि जैसे कबीरदास जी ने भी कहा, सुंदर सा जी बहुत प्रैक्टिकल के उदाहरण दे देकर कबीरदास जी ने समझाया है ना, कि चलती चक्की देख के देख कबीरा दो, और दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न हुए। दो पाट चक्की के जैसे पाट चलते रहते हैं, नीचे का तो स्थिर होता है लेकिन ऊपर का चलता रहता है, और उसके बीच में जो दाने पिसते रहते हैं उनका पिस पिस कर घुन हो जाते, चून आटा बन जाता। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि ये दो पाठ हैं सुंदर सा जी। कैसे पाठ हैं? एक कह रहे महाराज जी इसमें साकार और निराकार। जब प्रकृति निराकार है फिर वो साकार रूप धारण करती है ना, जैसे सृष्टि का तो पता है, चिदानंद लहर से कैसे सुमंगला शक्ति होती है, और सुमंगला शक्ति फिर साकार होकर कैसे वो प्रकृति की रचना करती है, जो आता है कि 15 दिन साकार है और 15 दिन निराकार। तो ये साकार निराकार यानी प्रकृति जब अपने मूल में होती है फिर सृष्टि की रचना करती है, और इस सृष्टि की रचना भी जन्म मृत्यु का चक्र चला हुआ। तो इस जन्म मृत्यु के दो पार्टों के बीच में ये जीव रूपी दाना क्या है? पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में, दुखों की इस चक्की में पिसता रहता है। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सब पिसते जा रहे हैं, देख पिसते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इन्हें देख देख के रो रहा हूँ कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। तो इसके बीच में ये जीव कितने कष्ट भुगत रहा है, इसके बीच में कोई साबुत बचता ही नहीं, यानी अपने अस्तित्व में रहता ही नहीं। लेकिन साबुत कौन बचेगा? जो कीले से लागा रहा ताको बाल न बांका हो। जो किला, वो बीच में किला होता है ना चक्की के, तो वहां पर जो दाना लगा रहता है वो नहीं पिसता, उसको साबुत निकालना पड़ता है। देखो जब चक्की को साफ किया जाता है, उसका वो ऊपर का पार्ट उठाया जाता है, तो उसके बीच में दाने जो कि तुम मिलते हैं। तो इसमें हमें महाराज जी ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम अगर परमात्मा, किला किसका प्रतीक बताया यहाँ पर? परमात्मा, सतगुरु का। तो जो सतगुरु की शरण में रहेगा, परमात्मा के पास में रहेगा, वो तो इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो किले से अलग हटेगा, यानी सतगुरु से अलग हटेगा, परमात्मा से अलग हटेगा, तो उसको फिर इन दो पार्टों के में पिसने से कोई बचा नहीं सकता। ये सतगुरु की महिमा है। तो यहाँ पर अभी सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा हो गया जैसे दो पार्टों के बीच में दाना होता है, मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि कीले से हटते ही पल में दाना पाथा पिसाओ। जैसे सतगुरु से अलग हटवे तो दाना तो चूर चूर है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। बताइए बचता है क्यों कोई अस्तित्व? अभी बताया कि जैसे मृत्यु आती है सब कुछ हवा में उड़ जाता है, बस लगा दिया फोटो, डाल दी माला, 1 साल में आएगा, श्राद्ध कर देंगे, याद करके बस छुट्टी। धीरे धीरे वो भी बोलते चले जाएंगे, कहा नामो निशान है, पिस गए काल के चक्र में। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, पाट घूमता चक्की का केवल श्रोता वो ऊपर ला, जग के दोनों पार घूमते क्या ऊपर क्या निचरला। पाट घूमता चक्की का, अब ये देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ तो एक चक्की का निचला पार्ट तो नहीं घूमता ना, निचला पार्ट तो स्थिर होता है, ऊपर का पार्ट घूमता रहता है। तो उस एक पार्ट के घूमने से भी कोई साबुत नहीं बच कर आता, केवल वो ही बचता है जो किले से। लेकिन महाराज जी कह रहे कि संसार रूपी जो चक्की है, इस चक्की में तो दोनों पार्ट घूम रहे हैं, फिर कैसे बचोगे? एक से तो चलो बचना फिर भी मुमकिन है, लेकिन ये तो एक इधर को और एक इधर को घूम रहा है, तो फिर उससे कैसे बचोगे? दोनों घूम रहे हैं। पाट घूमता चक्की का केवल श्रोताओं ऊपर ला, जग के दोनों पाट घूमते, इस संसार के तो दोनों पाट घूम रहे हैं, क्या ऊपर क्या निचला, इसमें क्या ऊपर का कहे क्या निचला कहे, दोनों ही घूम रहे हैं। तो इस जन्म मरण के चक्कर में, क्योंकि जन्म भी है तो मृत्यु भी है,
तो इसके दोनों ही पार्ट घूम रहे हैं, तो इससे कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, अब दाने का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता है। अगर एक से बचिए, चलो एक चल रहा है तो उससे बचना मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों ही घूम रहे हैं तो भाई चक्कर में आ ही जाता है। तो ये संसार, ये संसार, जो हमारी ये इंद्रियां है ना, ये भी एक चक्की की भांति है, बाह्यमुखी होती है। कभी आंखों के विषय में, कभी नासिका के विषय में, कभी करनी के विषय में। तो इसी संसार रूपी चक्की के चक्कर में आ ही जाता है। माया कितने रूप धर कर आती है, जब वो साकार रूप लेती है तो 11 गुण तो महाराज जी ने गिनाई है, अमृत रूप रस छल वल अकल कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। इस हथियार से नहीं फंसेगा तो इससे फंसेगा, इससे नहीं फंसेगा तो इससे फंसेगा, आखिर ना किसी रूप में तो फंसेगा। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो फंसता ही है, दाने का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता है। किसी ना किसी इंद्रियों के विषय में फंसकर बार बार इस आवागमन के चक्कर में फंसता ही चला जाता है, चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले। कब तक? जब तक सतगुरु की कृपा नहीं, जब तक वो किले के पास नहीं जाए। तो अब देखे सुंदर सा जी, इस पूरे संसार में हमारा कौन ठिकाना है? केवल एक हमारे सतगुरु, केवल एक हमारे धाम थे, और कुछ नहीं। नहीं तो सब पिसते जा रहे, इस आवागमन की चक्की में सब पिसते जा रहे। कोई किसी रूप में, कोई धन के, कोई मोह के, कोई काम वासना के, कोई किसी के अनंत रूप है, सब पिसते जा रहे। अब कैसा अद्भुत है, इसको कबीरदास जी ने भी देख कर अनुभव करके बोला। ऐसे सतगुरु महाराज जी देख कर अनुभव करके बोल रहे हैं, ऐसे हमारी इंद्रावती जी ने देख कर बोला उसको, आत्मा की दृष्टि से। जीव की दृष्टि से जीव नहीं देख पाता, जीव तो पता है अंधा है, आत्मा देखती, ये तो पिसता जा रहा है। तब आगे कह रही है, काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पिस जाता। जो काल रूपी चक्की चल रही है ना, पता नहीं पल में कब ग्रास कर ले। इसमें एक एक बताओ कोई बचता है? जड़ प्रकृति भी नहीं बचती। बताओ कि इतना कहे कि भाई ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, क्या ये नहीं एक दिन नाश होंगे? सबका नाश होना है। इतना बड़ा दहकता हुआ सूर्य है, चंद्रमा है, क्या ये कभी नाश नहीं हुई? होने। तो इस काल के चक्र से, जहां से सृष्टि बनी, इस काल के चक्र से कोई नहीं बचता, दाना दाना पिस जाता है। क्योंकि पेड़ के अंदर भी जीव है तो उसका भी नाश होना है। जितना भी चाहे जड़ है चेतन है, सबका एक ना एक दिन नाश होना है। तो कह रहे काल की चक्की से कोई नहीं बच पाए। लेकिन क्या कह रहे आगे, निराकार साकार पाटले सदा आदि से घूम रहे। कौन से हैं दो पाटले इस चक्की के? संसार रूपी चक्की के दो पार्ट कौन से? एक साकार और एक निराकार। यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर वो लय हो जाता है, ऐसे इस शरीर पर घटित करे, जैसे इसका जन्म होता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये अनादि से घूम रहा है, बार बार ये जीव इस तन को धारण करता है, जन्म होता है फिर मिट जाता है, जन्म लेता है फिर मर जाता है, जन्म लेता है फिर मर जाता है। तो यो इसकी काल की चक्की है, इसमें पिसता है, पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, दुख सुख को भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है। और ऊपर की दृष्टि से उठकर देखे तो साकार निराकार कह रहे कि वो साकार निराकार प्रकृति जो कैसे फिर साकार रूप धारण कर लेती है। पांच तत्व जो विकार को प्राप्त होते हैं ओम प्रणव ब्रह्म से, सब चीज विकारित हो जाती है। वहां निर्विकारी फिर विकार को प्राप्त होकर सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी तरह से ये चक्र भी अनादिकाल से चल रहा है। अक्षर खेल बनाते हैं मिटाते हैं, बनाते मिटाते हैं, बनाते मिटाते हैं। नैन की पावन पद में शरत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खबर। चलती रही सृष्टि और आगे भी चलती रहेगी। और इसमें जो जीव आते रहते हैं वो बार बार पिसते रहते हैं। तो कह रहे हैं सदा आदि से घूम रही। ध्यान देना, एक चक्की होगी यहाँ की जिससे हम आटा पीसते हैं, उसको तो एक माध्यम बनाया, उसी चीज को पकड़। कह रहे ना, खोज बड़ी संसार रे साधो भाई, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाई। सतगुरु, ये दृष्टि ऐसी होनी चाहिए।
कि देखने के लिए यहाँ की चक्की को देख रही हैं, लेकिन इस चक्की से दूसरी बड़ी चक्की कौन सी है? आवागमन की चक्की, जिसमें जीव पिसता है, दुख भोगता है। और इससे भी बड़ी चक्की कौन सी? जो कह रही कि साकार निराकार, जिससे सृष्टि बनती हुई। देखिए कैसे कैसे एक चीज को प्रकट दृष्टि कहा जाती है। तो इसलिए कह रहे वो जो इस हर एक चीज के पीछे सार तत्व छुपा हुआ है, ऐसे आत्मा खोज करती है इसके। बहुत ऊंची ऊंची बात कही सुंदर सा जी कबीरदास ने, जो बेहद की बात। और हमारे महाराज जी का तो कहना ही क्या, पूरा ही खोल दिया उनका। जो अनसुलझे रहस्य उनसे नहीं खुल पाए थे, वो भी खोल कर। तो हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो कह रहे हैं निराकार साकार पाट ले, सदा आदि से घूम रहे। आदि से ही घूम रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के अंदर है बीज रूप में सृष्टि को बनाना और मिटाना। तो इसलिए कह रहे हैं आदि से ही घूम रहे हैं। चक्की घोर अजब है यहाँ, पिसने वाले झूम रहे। ये चक्की ऐसे मजेदार है, इसमें जो पिस रहे हैं ना, वो मस्ती में झूम रहे हैं। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं कि तुम पिसोगे। और देखो वो पता चलता है क्या, अभी एक पल में हम नाच रहे गा रहे हैं, और तुरंत पता नहीं कब मौत आ जाए, वो वही का वही लुढ़क जाता है। कितना भी हो जाती है, डांस करते करते कितनों की डेथ हो जाती है, चलते चलते कितने की मृत्यु के ग्रास हो जाती है। मस्ती में झूम रहे हैं, यानी बेखबर होकर। इतने निडर कि मौत का डर ही नहीं। अरे क्यों आए थे यहाँ, क्या किया है, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना, कुछ बेखबर सबसे। और बेखबर होकर मस्ती में झूम, जैसे होता है ना ड्रिंक करने वाला, उसे यही नहीं पता तू कहाँ सड़क पे पड़ा है, नाली में पड़ा, तेरे ऊपर कौन सुसु कर रहा है, कौन तेरा मुंह चाट रहा है, कोई पता ही नहीं। मस्ती में पड़ा, चाहे आकर गाड़ी भी चढ़ जाए उसके ऊपर, वही का वही हो जाएगा काम उसका तमाम। ऐसा ऐसे महाराज जी कह रहे चक्की भी अजीब है। जो पिसने वाले वो झूम रहे हैं आनंद में, मस्ती में झूम रहे हैं यहाँ, बेखबर होगा। क्यों? क्योंकि फरामोशी का नशा जो चढ़ा हुआ। घोर निरंतर इन पाटों की आंख न खुलने देती। इन पाटों के अंदर इतना अंधेरा है कि वो आंख खुलने ही नहीं देती। यानी जीव के ऊपर इतना फरामोशी का आवरण है, इतना फरामोशी का आवरण है, उसे ये सुधि नहीं आती, सामने मुर्दे को लेकर जाता है, जलाकर आता है, वो ये भी नहीं सोचता यार ये गया तो कहाँ गया, मुझे भी जाना है। गया है तो क्या लेकर जाएगा, फिर मुझे जाना है तो मैं क्या लेकर जाऊंगा। ये भी नहीं पता, कह देते अरे कहाँ गया, अरे स्वर्ग में गया। ये भी नहीं अंदर में विचार उठता, स्वर्ग में गया तो स्वर्ग है कहाँ, कभी विचार नहीं उठता स्वर्ग है कहाँ, फिर कैसा है वो, क्या करते हैं। बस शब्दों को बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है उस तक भी दृष्टि नहीं जाती। और ये किसी और का नहीं, ये अपना प्रैक्टिकल। जब तक सदगुरु महाराज जी की नजर नहीं पड़ी थी, उनकी मेहर नहीं थी, तो क्या हमारे अंदर भी विचार उठता था? नहीं उठता। बस ऐसे बोलते रहे, शिव की आरती बोलते जा रहे, ओमकारा बोलते जा रहे, ब्रह्मा विष्णु बोलते जा रहे, बैकुंठ बोलते जा रहे हैं, कथा भी सुन रही है। यही नहीं पता था कि बैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। अपनी कहानी है। बस क्या था, संसार का काम कर लिया, खा लिए पी लिए, मौज मस्ती कर ली, छुट्टी। तो हम भी तो बेखबर होकर झूम रहे थे। कभी उठा विचार, अरे हमारे दादाजी गुजर गए, कहाँ गए, बस सीधे कहते भगवान के यहाँ गए। अरे भगवान कहाँ है, उसको देखना तो चाहिए। फिर कह देते नरक भुगतेंगे, अरे नरक कहाँ है, पता तो नहीं चाहिए क्या क्या उसका फल। कुछ विचार नहीं उठता। तो महाराज जी कह रहे कि ऐसा घोर अंधकार है इन दो पार्टों के बीच में, कि देखो चक्की के अंदर भी एक पार्ट ऊपर का एक नीचे का, दोनों मिले हुए, बीच में कोई गैप देता है? नहीं देता। अगर गैप हो तो बच भी जाए, लेकिन वो तो रगड़ रगड़ देती, बिल्कुल सटे हुए हैं, कैसे बचे उनके। ऐसे यहाँ घोर अंधकार फंसा हुआ है, जिसमें हमें सुधि नहीं आ पाती। तो महाराज जी कह रहे कि ये अजब चक्की है, घोर निरंतर इन पाटों के आंख न खुलने देती है। ये तो सतगुरु महाराज जी की मेहर है, जो इस अज्ञानता को अलग हटा, और जीव की थोड़ी सी आंख खोलते हैं कि खड़ा हो, उठ, इतने दिन से सो रहा, सुन देख तू कौन है। और नहीं भी सुनता तो फिर चांटा लगा, धमकाते भी, कभी लाड़ से, कभी डराकर, कभी धमकाकर, है ना। वो तो सतगुरु की मेहर है, जो बार बार हमें जागृत करे कि देख तू कौन से घोर अंधेरे में पड़ा है।
तुझे मानव तन मिला, इस मानव तन में तो तू अखंड घर में जा सकता है, जो नूर ही नूर है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये तो सतगुरु महाराज जी की अति मेहर है सुंदर साथ जी, जो इस जीव पर भी हुई है। तो क्या शुक्राना करे ऐसे सतगुरु, क्या उपहार दे, क्या दे सकता है, क्या है, क्या कोई संसार में ऐसी चीज जो सतगुरु की कृपा के बदले में कोई चीज दी जा सके? तो है क्या कोई चीज ऐसी? महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शीश कटाए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, और इससे बड़ी कीमत क्या होगी? तब भी सस्ता जानो, उनकी मेहर के बराबर में कुछ नहीं यहाँ पर जो तुम दे सकते। बेहोशी छाई रहती है, पिस एकदम जा देती है। अंधकार है, अंधकार में कोई सूझता नहीं। बेहोशी है, कौन सी? इस माया की फरामोशी, बेहोशी, बेशुद्धि। पिस एकदम देती है, एकदम मौत के ग्रास में भेज देती है। फिर आगे पीछे का उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अगर होश में आए तो कुछ सोचेगी, अब जब वो कोई बेहोश में है तो वो क्या सोचे, क्या समझे? ये तो सुंदर साथ जी यहाँ के नशे को भी देखो, अगर दवाई भी ले लेना तो कितनी गहरी नींद आती है। अगर कोई उठाए भी दे, उठ के भी चल देंगे ना, अगर उसका नशा है तब तक होश में नहीं आएंगे। तो ये तो यहाँ की मेडिसिन का नशा है। फिर यहाँ की ड्रिंक का नशा देखो, फिर यहाँ के फूलों की सुगंधी का नशा देखो, और फिर ये देखो इस माया की अज्ञानता का नशा कितना बलशाली है, इतना बलशाली है। अगर तुम दूसरे सोए हुए को कहते भाई तू सोया हुआ, तो तुम्हारे भी गंदा कारण कर, मुझे सोया हुआ बताए तो खुद सोई हुई तुझे डेरा कर। अब देखो महाराज जी कह रहे ये पहाड़ी बहन कैसी है, इतना नशा है कि वो सत्य को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो तुम इस माया में कैसे जाओगे? कैसे वादा किया था कि मैं बोलूंगी तो तू मुझे बता दे, तू बोलगी तो मैं बता दूंगी। राज जी महाराज जी कह रहे कहाँ है? अब देखो तो इस फरामोशी का बल। एक तो तू खुद ही नहीं जाग सकती, और अगर मैंने तुझे जगा भी दिया और तू सोचे कि मैं जगा के लिया तो जगा के दिखा दूसरे को। जो तेरी संगी आत्मा है ना, तू उसको उठा गई कहेगी ना उठ उठ भाई पानी का रस पी ले, तो वो तेरी उंगली को ही खाएगी, काटेगी तेरी उंगली में ही, कि तू मुझे सुनाएगी। तो ये माया का नशा सुंदर साहब जी कितना बलशाली, इसको महसूस कर। वो उल्टा और तुम्हें लपेट रही है, सुनेगी नहीं। ये माया की फरामोशी, देखो इसको। तो यहाँ कह रहे चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पिसे ना अब तक पिस रहे हैं, नामुमकिन है पिस जाने। चबा डालती, कोई भी दाना नहीं बचता इसमें से, लेकिन ये चक्की लोहे के दानों को नहीं पीस सकती। क्यों? क्योंकि चक्की हुई पत्थर की हुई या कहीं की भी हुई, अंदर से लोहा है, तो उस लोहे को क्या पीस देगी? नहीं पीस। तो इसी तरह से जो एक जीव अवस्था में है तो वो तो पिस जाएगा, लेकिन लोहे का किसे कह रहे हैं? जो मजबूत है, जिसके अंदर दृढ़ता है, जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर तप है, जिसने अपने आप को तपा लिया ताप की अग्नि में, है ना, तपस्या करके धन धन की विरह की अग्नि में अपने आप को तपा लिया, तो वो सोने का चना बन जाता है। तो इस चक्की में दम नहीं है कि वो लोहे के चने को पीस पाए, बल्कि उल्टा क्या होगा, वो इन पार्टों को ही फोड़ डालेगा जो लोहे का चना हो। अब देखिए, किले के पास में होता भी है लोहा, वो सपोर्ट देता है, जिसको वो बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसके, इसके बीच में डालते हैं, क्योंकि जिससे थोड़ा सा गैप रहे तो उसके बीच, अगर थोड़ा सा गैप नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसके अंदर का कैसा रहेगा सुंदर साज जी, है ना। तो इसलिए कह रहे सुंदर साज जी यहाँ पर, हाड़ फेंकता है पाटों को, लोहे का दाना यदि हो। अगर लोहे का दाना, यानी वो आत्मा जिसके अंदर धन के प्रति लगन है, धन के अंदर प्रेम है, विरह है, उसके प्रति वो लगनशील है, मेहनत करती है, तो पाठ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मृत्यु किसको, तन को ही तो ग्रास कर सकती है, और तन भी देखो कैसा दिव्य हो जाता है। कैसे? जैसे हमने अपने गोपाल मणि जी का देखा, 302 साल तक जिए नहीं जिए, दी नहीं यहाँ की आयु को भी, यहाँ की आयु को भी मात दी या नहीं दी, यहाँ के नियमों को जो एक बंधन है प्रकृति का, उसको भी मात दी नहीं दी, कि मैं आकाश मार्ग से भी चला जाऊंगा, मैं जल पर भी कर लूंगा, मैं एक साथ में कई कई रूप धारण। तो ये सिद्धियों के बल से,
तो प्रकृति को भी प्राप्त कर दी। ये निराकार और साकार दोनों पाठों को छोड़कर शुद्ध साकार पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जो लोहे का चना यानी जो आत्म भाव में आ जाता है, जिसके अंदर आत्मा होती है, जिस आत्मा पर धनी का बल होता है, धनी का जोश होता है, धनी की कृपया हो, तो वो चक्की इन आत्माओं को, इन रामों को वो नहीं पी सकती। फाड़ फेंकता है पाटों को लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटों की भी से हो जाते पाटों के दो। खुद पाठ दो हो जाए, उनकी मजाल नहीं। तो ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसा बनना है, काल के चक्र से छूट। जितना जैसे सतगुरु ने तप किया, कसनी की, जो इश्क था, जो ईमान था, वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन सतगुरु की तो शरण में है ना, उनकी तो कृपा है। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर सतगुरु की शरण में, सतगुरु की मेहर है, तो हमारे पास सब कुछ है। ऐसे सुंदर शाह जी, सतगुरु के बल पर ही बोला जाता है, सतगुरु के बल पर ही चला जाता है। अपनी करनी कुछ ना, तप ना कुछ करनी, ना करनी रहनी, कुछ नहीं, बस एक सतगुरु का आश्रय। और इसीलिए शुरू में कह दिया था, सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का, जगत सबका पूरे एक सतगुरु के चरण का आसरा। माया उन्हें न वश में कर सकती, महाजनों की है पहचान, बिगड़ न पाए जब माया से, क्या बिगाड़ सकता इंसान। ये महापुरुषों की पहचान, कि वो क्या, माया का उस पर कोई वश नहीं चलता, बल्कि माया उसके अधीन रहती है। और जिसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो भला यहाँ का जीव, यहाँ का इंसान क्या बिगाड़ सकता। ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ये सतगुरु की मेहर से ही संभव हो सकता है कि इस माया के चंगुल से छूट जाए। तो यहाँ तक का सुंदर साथ जी महाराज जी ने बहुत सार दिया इसमें, कि धन धनी की मेहर हो, कृपया हो, कि हम उसको रहने में आत्मसात करके उतर सके। इसी के साथ सुंदर साथ जी देते हैं। बोलने में कुछ भूल चूक हुई सुंदर साथ जी तो माफ करना। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, शेरपुर धाम की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।